नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, रेट में कम, क्वालिटी में दम। लॉकडाउन के बाद भी जिले में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण और मौत का सिलसिला। 15 अप्रैल को हुई 10 मरीजों की मौत। जिला अस्पताल से हुई ऑक्सीजन की जमकर कालाबाजारी, जानकारी मिलने पर माननीय ने दिया दखल। कोविड वार्ड में शव के बीच में हो रहा मरीजों का इलाज, परिजनों ने लगाए अस्पताल की व्यवस्थाओं पर आरोप। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आई अच्छी खबर, 5 मई के बाद दोबारा शुरू होगा सत्यापन कार्य। शराब पीने को लेकर हुआ विवाद, बुजुर्गों की हत्या के आरोप में मलाजखंड के 2 सगे भाई हुए गिरफ्तार। शहर के प्रधान डाकघर में कर्मचारियों के अस्वस्थ होने के बाद भी गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन, संक्रमण का बड़ा खतरा। बालाघाट जिले के भीतर 9 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद न ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है और न ही जिला अस्पताल में कोविड से मौत का सिलसिला थमने का नाम ले रहा है। 13 और 14 अप्रैल की तरह 15 अप्रैल की सुबह से ही जिला अस्पताल में कोविड मरीजों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया और शुरू हुई उनके परिजनों की चीख पुकार। शाम होते ही यह आंकड़ा 10 तक पहुंच गया। रोजाना की तरह स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की निगरानी में शहर के जागपुर घाट में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व की तरह जब हमने गुरुवार को कोविड सेंटर से प्रभावित मरीजों को मौत के विषय में जानकारी चाहिए तो जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। मिल रही जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह शहर के एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पति और वार्ड नंबर 26 निवासी एक व्यक्ति की मौत की सबसे पहले खबर आई। उसके बाद दिन जैसे जैसे चढ़ता गया, मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। जैसे जैसे मरीजों की मौत हो रही थी और सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी, वैसे वैसे जागपुर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। 14 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 114 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 915 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 14 अप्रैल 2021 तक कुल 4,539 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,602 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 14 अप्रैल को 29 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 915 मरीजों में से 795 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 80 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 27 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाली बेड पर रखा गया है और 13 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 14 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 97,144 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने प्राइवेट पैथोलॉजी लैब को कोरोना टेस्ट कराने की अनुमति प्रदान की है। प्राइवेट कोरोना टेस्ट सेंटर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने लॉ कॉलेज की बिल्डिंग बालाघाट में आज 15 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है। कोरोना के संभावित मरीज निर्धारित शुल्क भुगतान कर इस लैब में कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह शहर के विचक्षण जैन हॉस्पिटल में भी कोरोना वायरस की जांच शुरू हो चुकी है, जो सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम केसलेवाड़ा में 77 वर्षीय वृद्ध सुकाजी नागोशी की हत्या और हत्या के साथ साक्ष्य को विलोपित करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। 14 अप्रैल को 4 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह वृद्ध अपने खेत आया हुआ था। सुकाजी नागोसे की हत्या जादू टोने की शक में की जाने की संभावना व्यक्त की गई है। घटनास्थल पर चूड़ी के टुकड़े पाए गए हैं। हट्टा पुलिस ने इस मामले में मृतक सुकाजी की बहू भुवनेश्वरी नागोसे 35 वर्ष से भी पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल की दोपहर 4 बजे जब उसकी बहू भुवनेश्वरी खेत गई तब उसने अपने ससुर सुका नागोसे को मृत पाया, जिसके शरीर में चोट के निशान थे, खून निकला हुआ था। 15 अप्रैल को हट्टा पुलिस ने सुकाजी नागोसे की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है तथा इस वृद्ध की हत्या और हत्या के साक्ष्य विलोपित करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू की है।
जहरीली वस्तु के सेवन से अस्वस्थ एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक प्रभुदयाल पिता घुड़नलाल मेश्राम 37 वर्ष, ग्राम समतपुरी, थाना कटंगी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल की रात्रि 8:30 बजे प्रभुदयाल परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। रात्रि 4 बजे प्रभुदयाल की अचानक तबीयत खराब हो गई, जो बेहोशी की हालत में था और उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी, जिसे परिजनों ने तुरंत ही कटंगी के अस्पताल में लाकर भर्ती किया। यहां से प्रभुदयाल को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान प्रभुदयाल की मौत हो गई। बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित वैनगंगा के किनारे जागपुर घाट शमशान घाट में लगातार अंतिम संस्कार का लेखा-जोखा प्रशासन के पास नहीं है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों के शमशान घाट में होने वाले अंतिम संस्कार की जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। तो ऐसे में शहर में आखिर क्या हुआ जो इतने अधिक लोगों की मौतें हो रही है? आखिर प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहा है? क्या यह सोचा समझा प्लान है या फिर कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़ों को छुपाने की सुनियोजित योजना है? मामला चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि कोई बड़ा अपराध कर जाए और अंतिम संस्कार की भीड़ में सबूत मिटा जाए तो जानकारी खंगालने में प्रशासन के पसीने छूट जाएंगे। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि कोई बड़ा अपराध कर जाए और अंतिम संस्कार की भीड़ में सबूत मिटा जाए तो जानकारी खंगालने में प्रशासन के पसीने छूट जाएंगे। दरअसल आज से लगभग 4 महीने पहले बारासूनी तहसील के झालीवाड़ा पंचायत में कुछ लोगों के द्वारा रात के अंधेरे में किसी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। सुबह जब गाँव के लोग शमशान घाट के करीब से गुजरे तो दंग रह गए। पुलिस को जानकारी दी गई, दिन बीत गए, मामला फाइलों में दफन होकर रह गया। आखिर वहां कौन था जिसका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में कर दिया गया? क्योंकि इस दौरान ग्रामीणों ने जानकारी दी थी कि उनके गांव या आसपास के गांव में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। तो फिर क्या किसी ने कहीं बाहर से लाकर कोई बड़ा अपराध कर उसके सबूत मिटाने के लिए इस तरह रात के अंधेरे का सहारा लिया होगा? इस विषय पर जब हमने नगर पालिका के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जागपुर घाट में अंतिम संस्कार की जानकारी एकत्रित करने के विषय में अब तक उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न राज्यों में काफी विषम हालात पैदा हो गए, जिसके कारण तमाम औद्योगिक संस्थान बंद हो रहे हैं और इन संस्थानों के बंद होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन घर तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। एक और लॉकडाउन के कारण घर पहुंचने के लिए लोगों को साधन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वह घर पहुंचने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। आज गोंदिया से करीब 1 दर्जन लोग बालाघाट पहुंचे, जिन्होंने पद्मेश 24/7 की टीम से अपना दर्द बयां किया। यहाँ से तो दिक्कत यही आई कि गाड़ी मोटर बस वगैरह नहीं चल रहे, तो ऑटो में आए। कितना पैसा लिया है ऑटो में? ऑटो वाला जैसे अपने को अब यहाँ आते तक के अपने को 50 लग रहा था, 100 लिया। अच्छा, डबल ले रहे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद अब कहाँ जाएंगे आप? अभी हमको जाना है बैयापुर उपवा। तो ये लॉकडाउन के कारण किस प्रकार की दिक्कत महसूस कर रहे हैं आप? दिक्कत तो बहुत हो रही सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आने जाने में भी असुविधा हुई होगी आपको? आने जाने में भी गोंदिया तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी दिक्कत हो रही है। तो सिकंदराबाद में क्या कर रहे थे? ये सेंटरिंग काम करते थे। सेंटरिंग। तो वहाँ से क्या छोड़ दिए हैं कि बंद हो जी, गया? बंद करके आ गए। काम बंद हो गया वहाँ? बंद ही कर दिया, हमने खुद बंद करके आ गया था। अब क्या करेंगे आप? अब देखेंगे सर, अब लॉकडाउन खुलेगा तो अपना ही तरीक थोड़ा बहुत करेंगे काम धंधे। कितने लोग आए हैं वहाँ से? अभी तो सर हम लोग हमारे साइड से 15 लोग करीब आए। 15 लोग। चलो ठीक। जिला अस्पताल में बीते कुछ दिनों के दौरान कोरोना से मौत के तांडव ने शासन प्रशासन और जिलेवासियों को स्तब्ध करके रख दिया है। आखिर ऐसी क्या ब्रिगेड व्यवस्था हो गई कि मरीजों को इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगी। नतीजा, अस्पताल में मरीजों के लिए बेड फुल हो गए और शमशान में मुर्दे जलाने के लिए वेटिंग शुरू हो गई। मौत के तांडव से मृतकों के परिजनों ने अस्पताल की 4 दीवारी की बात बाहर तक लाई और जानकारी दी कि अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी है, लेकिन जिला अस्पताल के स्टोर से ऑक्सीजन प्राइवेट अस्पताल और होम आइसोलेशन पर इलाज करवा रहे लोगों को बेची जा रही है। इसलिए जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान की सौदागर बन गई है। जिलेवासियों को पूरी बात समझ में आ गई कि बालाघाट में ऑक्सीजन का बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है, क्योंकि 11 अप्रैल को जिले
के जिलाधीश महोदय ने प्रेस के सामने इस बात का ऐलान किया था कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1-2 दिन के भीतर ही पूरी ऑक्सीजन हवा में गुल हो गई और मरीजों के लिए ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन की कमी और उससे हो रही मौत के आंकड़ों ने शासन प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। आखिर मंथन करना पड़ा कि इतनी ऑक्सीजन गई कहां। सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो जिला अस्पताल के ऑक्सीजन स्टोर से ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी का पूरा खेल चल रहा था और यहां पर जिम्मेदार इस पूरे खेल को संचालित कर रहे थे। तभी तो होम आइसोलेशन पर इलाज करवा रहे लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही थी और अस्पताल में बूंद बूंद हवा के लिए मरीज तड़प कर मौत के काल में समा रहे थे। विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के स्टोर से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की बात माननीय महोदय तक पहुंची। उन्होंने स्वयं आगे आकर पूरे गोरख धंधे पर नकेल कसने के लिए ऑक्सीजन के स्टोर के कर्मचारी को फटकार लगाई। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि जिला अस्पताल की इस बिगड़ेल व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए और आखिरी जंग के इस गोरख धंधे पर नकेल कसने के लिए जिलों में इन दिनों सेवाएं दे रही एक ट्रेनी IAS अधिकारी को जल्द ही जिला अस्पताल की कमान सौंप दी जाएगी, जिससे आगामी दिनों में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। दर्जनों मौत के बाद शासन प्रशासन की आंखें खुली। जिनके घरों के चिराग बुझ गए वे तो यही कहेंगे, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, थोड़ा जल्दी आते तो आज भी चिरागों में रोशनी कायम रहती। कांग्रेस महिला मंडल की प्रकोष्ठ महामंत्री शहनाज खान का गुरुवार को इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय श्रीमती शहनाज खान लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिनका जामा मस्जिद परिसर स्थित निज निवास पर उपचार चल रहा था। गुरुवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिस पर उनके परिजनों ने उन्हें बूढ़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका कुछ देर बाद ही इंतकाल हो गया। शहनाज खान लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई रही, जिन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी को मजबूती प्रदान करने का काम किया। उनके इंतकाल होने पर उन्हें देर रात्रि मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। शहनाज खान के निधन पर सामाजिक बंधुओं, पार्टी के सभी पदाधिकारियों व जान पहचान वालों ने उनकी मगफिरत की दुआएं की। वारासोली नगर के वार्ड नंबर 13 कसार मोहल्ले में बीड़ी कारखाने के पास स्थित नारियल के पेड़ में बुधवार की सुबह करीब 12 बजे बिजली गिर गई, जिससे पेड़ में आग लग गई। वार्ड वासियों के द्वारा दौड़कर पानी से आग को बुझाया गया, परंतु इस दौरान वार्ड के कई लोगों के घरों की लाइट गोल हो गई, टीवी, पंखे, सेट टॉप बॉक्स खराब हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह बदली का मौसम बना हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी के साथ ही बादलों में गड़गड़ाहट हो रही थी। तभी 12 बजे अचानक आसमान से जोर की बिजली कड़की और बादलों से कुछ चमकीली चीज नारियल के पेड़ पर गिरती हुई नजर आई, जिसके बाद अचानक पेड़ में आग लग गई। ये 12:30-1 बजे के करीब बहुत जम से धमाका हुआ। धमाका होने के बाद हमने जब देखे तो झाड़ में आग लगी हुई थी बहुत। फिर उसमें पानी डाल के बुझाया गया। 15-20 मिनट बाद जब आग में काबू पाया गया। झाड़ के आसपास घर स्थित है क्या? बहुत सारे घर तो है आजू बाजू बहुत सारे, पर अच्छा हुआ किसी के घर वर में नहीं गिरी बिजली, वो झाड़ नहीं जली है। हमारे घटनाक्रम ये हुई कि हमारे यहाँ पड़ोस में, यहाँ पर हमारे मकान के पीछे में बिजली गिरी। उसके कारण हमारे यहाँ का टीवी में प्रॉब्लम आ गई है और 4 पंखे, यानी 2 घर के 4 पंखे शॉर्ट सर्किट हो गए, यानी पूरी बिजली वगैरह गोल हो गई, पंखे ख़राब हो गए 2। पूरे घर की लाइट गोल है अभी? पूरे घर की लाइट गोल हो गई बिजली गिरने के कारण? बिजली गिरने के कारण, हाँ। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 11 बजे की घटना है। 11 बजे मैं अपना बैठा हुआ था, अपना चाय नाश्ता वगैरह लेके, उस टाइम हुआ। इसी तरह गुरुवार को जिले के अधिकांश तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे। इस दौरान जिला मुख्यालय में भी दोपहर में हल्की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान अचानक अप्रैल माह में एक बार फिर दिन का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री कम महसूस किया गया। लालबरा के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 15 अप्रैल को 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को सुबह अमृत टोला बोटेझरी निवासी कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात रात्रि 8 बजे ग्राम खमरिया निवासी 50 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई। खमरिया के मरीज को 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे ही भर्ती किया गया था। वहीं बोटेझरी के मरीज को 14 अप्रैल को भर्ती किए जाने की जानकारी मिली है। इसी तरह रात 9 बजे बेहरई निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।
जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रदेश शासन के द्वारा बुधवार की रात और गुरुवार की सुबह प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऑक्सीजन के लगभग 250 सिलेंडर भेजे गए, जिसमें नागपुर, सिंगरौली, शहडोल से सिलेंडर जिला अस्पताल को प्राप्त हो गए हैं। वहीं जबलपुर से भी ऑक्सीजन सिलेंडर 1-2 दिन के भीतर मिलने की जानकारी जिला अस्पताल के माध्यम से मिल रही है। जी अभी सुना है अपने पास छोटे सिलेंडर 74। हाँ। कहाँ से आए हैं? ये आए हैं अपने नागपुर से रिफिलिंग हो गया जी नागपुर से तो अभी तक पूरे खत्म हो गए थे सिलेंडर अपने? जी अपने पास कुछ रखे थे पर अपने पास स्पेयर में बहुत कम थे सिलेंडर। क्योंकि ये मतलब परसों के दिन भरने गए थे सिलेंडर, तो ये आज पहुँचे अपने पास। आज आए। और जैसे बाहर से आने वाले थे सिलेंडर, वो आए कि नहीं आए? जी वो अभी आए नहीं है सिलेंडर। जो सिंगरौली से कुछ सिलेंडर आने का है वो अभी रास्ते में है, आए नहीं। बहुत सिलेंडर। अभी क्या कमी चल रही है ऑक्सीजन की? क्या जी एक्चुअली क्या है, प्लांट में रिफिलिंग की समस्या है, इस वजह से थोड़ी सी व्यवस्थाएं मतलब थोड़ी सी गड़बड़ा गई है ना। पर अभी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा है। जैसे सिंगरौली से आने के बाद अपने पास पर्याप्त सिलेंडरों का स्टॉक हो जाएगा। नगर के वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर स्थित गुरुद्वारा की दानपेटी तोड़कर चोरों ने करीब 5,000 रुपए की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने मनदीप सिंह पवार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनदीप सिंह पवार गुरुद्वारा के सेवादार है। बताया गया है कि सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक गुरुद्वारा का दरवाजा खुला रहता है। 14 अप्रैल को मनदीप सिंह अपने कमरे में खाना खाकर 1:45 बजे गुरुद्वारा गए थे। उन्होंने देखा कि गुरुद्वारा के अंदर रखी हुई दान पेटी जो स्टील की थी, जिसका गेट टूटा हुआ था और कुछ पैसे बाहर गिरे हुए थे। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वारी स्थित पांडरीपाट नहर के रास्ते से जा रही महिलाओं के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना में एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए लांजी सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल को वारी पांडरीपाट निवासी 8-10 महिलाएं कपड़े धोने के लिए नहर के रास्ते वारी खराड़ी डैम जा रही थी। इसी बीच रास्ते में अचानक से कपड़े धोने जा रही महिलाओं के ऊपर मधुमक्खियों के द्वारा अचानक हमला कर दिया गया, जिससे एक महिला सविता पति पीतम खरे उम्र 25 वर्ष और महिला के साथ जा रहे रिश्तेदार का लड़का समीर पिता दुर्गादास कावरे उम्र 10 वर्ष निवासी ऑटेकसा गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि महिला के शरीर से लगभग 25 से 30 मधुमक्खियों के कांटों को निकाला गया है। वहीं बच्चे के शरीर में भी करीब 10 से 12 कांटे को निकाला गया है। मधुमक्खियों के काटने से महिला और बच्चे को असहनीय पीड़ा हो रही थी। दोनों घायलों का स्वास्थ्य उपचार सिविल अस्पताल लांजी में किया जा रहा है। मलाजखंड पुलिस ने ग्राम करमसरा में एक वृद्ध की हत्या करने के आरोप में इसी ग्राम के 2 सगे भाई संजय कोसरे 30 वर्ष और उसके बड़े भाई अनिल कोसरे 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाई को न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल बैयर भिजवा दिया गया है। दोनों भाइयों ने दारू पीने के विवाद को लेकर अपने गांव के वृद्ध पूरनलाल बंजारा 64 वर्ष को उठाकर पटक दिया था। गंभीर रूप से घायल इस वृद्ध की बैयर के अस्पताल में मौत हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल की रात्रि 9 बजे अनिल कोसरे अपने भाई संजय कोसरे के साथ पूरनलाल बंजारा के घर शराब पीने आए थे। शराब पीने मना करने पर संजय और अनिल ने पूरनलाल की पिटाई कर दी थी, जिसे बिरसा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बैयर के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान पूरनलाल की मौत हो गई।